Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस चिकन चिली ग्रेवी की रेसिपी। एंड एज़ यू ऑल नो कि हर चीज़ की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड स्पेशली द चिकन, तो वो ड्राई काइंड ऑफ ग्रेवी इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू सर्व अ फैमिली। सो ये मैं ग्रेवी फॉर्म में आपसे शेयर कर रही हूँ। चिकन चिली ड्राई के बारे में तो सबने सुना होगा, बट दिस इज़ चिकन चिली ग्रेवी, ताकि हम लोग आराम से अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से एडिक्वेटली सर्व कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन जूलियन विच इज़ 1 kg। ये आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लें अपने बुचर को, ये वाली आप लोग स्नैप सेंड करके तो उससे इस तरह की आप लोग कटिंग करवा सकते हैं। सो ये हमारे पास 1 kg के बराबर चिकन है। इसकी हम करेंगे मैरिनेशन, जिसमें मैंने डाल दिया नमक, कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और लहसुन अदरक। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और साथ में मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का। 1 टीस्पून आपने हीप लेना है बेकिंग पाउडर का। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ अ कप ऑफ हॉट सॉस, जो चिली सॉस होती है जो हम सूप में भी यूज़ करते हैं, वो आपने ऐड कर दी। मैरिनेशन के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस पे लगा के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 kg चिकन में 1 अंडा। इसको भी आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसमें लगा देंगे एक क्लिंग फिल्म, और इसको 60 मिनट्स के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे। आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, बट मिनिमम आपने 60 मिनट ज़रूर रखना है, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो इसके चिकन को बहुत अच्छा सा मैरिनेट कर दे और जूसी कर दे। 60 मिनट्स के बाद आप इसमें आधे से लेके 3/4 कप तक कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, और इसको चम्मच से ही आपने मिक्स करना है, हाथों से नहीं करना, वरना ये बहुत स्टिकी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, पहले मैंने हाफ़ कप ऐड किया तो मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने 1/4 कप इसमें और ऐड कर दिया। आप लोग भी इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से एडजस्ट कर लें तो ये बहुत अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक वोक में ऑयल गरम किया, और उसमें सारे के सारे जो जूलियंस हैं इसको हम लोगों ने डाल दिया। एक दफ़ा आप एक हैंडफुल ले लें चिकन का, और आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ड्रॉप करते जाएँ। अच्छा, जब आप इसमें चिकन ड्रॉप करेंगे तो माइट भी पॉसिबल इसके क्लस्टर्स बन जाएं, बीच में से कुछ कुछ चिकन के पीसेस जुड़ जाएं। तो आपने क्या करना है, 30 सेकंड्स के बाद इस तरह से स्पाइडर की मदद से आपने वो हल्का हल्का उसको आप हिलाएंगे तो ये बिल्कुल से अलग अलग हो जाएंगे। सो ये क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो गया। 3 से 4 मिनट लगे, जूलियन हमारा सारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम रेडी करेंगे अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स, जिसमें है प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च। यही वाली 3 सब्ज़ियाँ हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको हमने जूलियन कट ही करना है, बिकॉज़ जिस तरह से हमारी एक चीज़ की शेप होगी कटिंग में, उस तरह से ही हम बाकी की सारी चीज़ों की कटिंग करेंगे, ताकि सारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। प्याज कट गया, हरी मिर्ची कट गई, और अब मैंने ये साथ में इसके शिमला मिर्च को भी थोड़ा थोड़ा थिक स्लाइसेस में जूलियन काट लिया। ये सारा कुछ हमारे पास अब रेडी है, हमारे मीज़ एंड प्लास सारे के सारे हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कुकिंग। एक वोक ली मैंने बड़ी, और उसमें ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अच्छा सा उसको मैंने गरम किया, और उसमें ऐड कर दी मैंने सारी की सारी सब्ज़ी को हमने हाई हीट पे तकरीबन 40 सेकंड्स के लिए स्टर करना है। इसका क्रंच और कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, बस हमने इसको हल्का सा कुक करना है 40 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने इसको एक दूसरी प्लेट में निकाल लेना है। नाउ सेट दिस वेजिटेबल असाइड। इसको हम लोग बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे, ताकि इसके कलर्स और जो इसका क्रंच है वो विल्ट ना हो और ख़राब ना हो। अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी की एक सॉस। एक ले लिया मैंने जग, इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर चिकन पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी 2 टेबलस्पून के बराबर शुगर। इसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हॉट सॉस, वही वाली सूप वाली जो होती है, वो भी 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। क्योंकि ये चिकन चिली है तो इसमें थोड़ी सी हीट अच्छी लगती है, थोड़ी सी मिर्ची हो तो अच्छी लगेगी, इसलिए आप 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर इसको ऐड कर दें हॉट सॉस को। तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर हमने इसमें ऐड कर दिया ब्लैक पेपर, जो कि फ्रेश है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर केचप। 1 कप केचप ऐड करने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस विच इज़ ऑल्सो 1 कप। ये दोनों सॉसेज आपने, चिली गार्लिक सॉस भी और केचप भी, 1 कप ऐड करनी है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दी ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग ओमिट भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयस्टर सॉस डाली, और फिर मैंने इसमें 2 ग्लास के बराबर पानी डाल दिया।
इस सॉस को अब अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये हम अब ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी में। इस तरह से ये होता है, अगर हम लोग पहले से प्रेप करके और पूरी सॉसेस और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक साइड पे कर लें तो चाइनीज़ की कुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना पड़ता। सो वही वाली वोक जिसके अंदर मैंने पहले वेजिटेबल्स फ्राई किए थे वो मैंने निकाल लिए थे आपके सामने। अब मैंने उसी में ऐड कर दिए बटन रेड चिलीज़। प्रेफरेबली आप लोग इसमें छोटी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, सूखी हुई, बिकॉज़ यहाँ पे मोस्टली रेड आई बर्ड चिली नहीं मिलती है। सो मैंने ये ऐड कर दी। उसके बाद जिंजर गार्लिक ऐड किया, हल्का सा सौते किया। वंस इट्स बिकेम फ्रेगरेंट तो अब हम इसमें डाल देंगे पूरी की पूरी सॉस। ये वही वाली सॉस है जो भी मैंने आपके सामने बनाई है और सारी की सारी मैंने इसमें पोर कर दी है। सो वंस इट कम्स टू बॉयल, तो जैसे ये बॉयल होने लगेगी हम इसमें डाल देंगे चिकन जूलियन जो कि हमने फ्राई किया था पहले। सबसे पहले स्टेप पे हमने जूलियन फ्राई किया था, वही हम इसमें ऐड कर देंगे और इस सॉस को दोबारा से एक बॉयल आने तक वेट करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ इस स्टेप पे कि अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड ग्रेवी अगर थोड़ी कम लगे तो आप लोग पानी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड किया। मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चिकन ज़्यादा था और ग्रेवी कम थी, सो आई एडेड वाटर। अब मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर की स्लरी। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर भर के आपने लेना है और 1 कप पानी में उसको डिसॉल्व कर लें और उसको आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ड्रॉप करें until you reach your desired consistency of the gravy। अभी हमारी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी रेडी है चिकन चिली की। इसमें हम ऐड कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी वाइब्रेंट प्यारी सी ये रेड कलर की हो गई है। और अब आप इसमें ऐड करेंगे जो हमने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई किया था वो, और आपकी बेहतरीन सी चिकन चिली ग्रेवी इज़ रेडी टू सर्व। ये ऑलमोस्ट आप लोग 10 से 12 लोगों को, चावल के हिसाब से 1 kg राइस और 1 kg चिकन अगर हो तो आप 10 से 12 लोगों को बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा, बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आपका जो है ये पोर्शन मीट का भी और ग्रेवी का भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। सो आई होप यू गाइज लाइक द रेसिपी। एंड वन मोर थिंग, मैं एक क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। समवन वॉज आस्किंग मी कि हम लोग गाजर जो है आप लोगों को वहाँ पे जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो आपको ऑरेंज मिलती है, तो मैंने भी सेम ही वो यूज़ किया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं गाजर को या सब्ज़ी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तभी उसके कलर्स जो हैं वो निकल आते हैं और वो विल्ट हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा आपको एम्फेसिस करती हूँ कि सब्ज़ी को क्रंची रखें, कम पकाएं। अंडे का भी सेम है, आपने उसको ओवर कुक नहीं करना, बहुत मुशी नहीं करना, तो वो कलर कभी नहीं छोड़ेगा। एंड योर राइस विल बी परफेक्ट लुकिंग लाइक माइन। So thank you very much for watching. Do like and subscribe my channel and share it with your family and friends. And thank you always for all your support. Keep following Fresh from the Ovens. Take care for now. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।